नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पुराने बीते हुए समय की, पुरानी बीती हुई यादों की, जो शायद आज कहीं खो गई हैं। वो भी क्या दौर था, वो सुनहरा 90 का दशक, एक यादों भरी कहानी। गांव का नाम था रामपुर, एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू में अपनापन बसता था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जीवन शुरू हो जाता था और रात को चांदनी के साथ हर घर में सुकून उतर आता था। उसी गांव में रहता था मोनू, लगभग 10 साल का एक चंचल और मासूम लड़का। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, माँ, पिता, दोस्त और वो प्यारा सा गांव। सुबह की शुरुआत। सुबह सुबह माँ की आवाज गूंजती, मोनू उठ जा बेटा, सूरज सिर पर चढ़ आया है। मोनू आलस में आंखें मलते हुए उठता और आंगन में रखे लोटे से मुंह धोकर ताजी हवा में गहरी सांस लेता। पास ही कुएं पर गांव की औरतें इकट्ठा होती, हंसी मजाक करती, पानी भरती। वो नज़ारा किसी त्योहार से कम नहीं होता था। माँ का चूल्हा और प्यार भरा खाना। मोनू की माँ मिट्टी की चूल्हे पर खाना बनाती थी। वो सूखी लकड़ियाँ और गोबर की उपली जलाकर फूंक फूंक कर आग जलाती। जब चूल्हा जलता तो धुएं के साथ एक अलग ही खुशबू पूरे घर में फैल जाती। मोनू और उसकी छोटी बहन आंगन में बैठकर इंतजार करते, माँ खाना कब बनेगा। और माँ मुस्कुरा कर कहती, बस बेटा 2 रोटी और बन जाए। वो सादा खाना, रोटी, नमक, प्याज और दाल आज के महंगे खाने से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता था। स्कूल की छोटी सी दुनिया। मोनू अपने दोस्तों के साथ पैदल ही स्कूल जाता। न कोई महंगी यूनिफॉर्म, न भारी बैग, बस एक कॉपी, एक किताब और ढेर सारे सपने। स्कूल में बेंच नहीं होती थी। बच्चे कभी ज़मीन पर, कभी चारपाई पर बैठकर पढ़ते। मास्टर जी की डांट भी प्यारी लगती थी, क्योंकि उसमें सीख छिपी होती थी। शाम के खेल। असली खुशी शाम होते ही मोनू दौड़ता हुआ घर से निकलता। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। गली के नुक्कड़ पर सारे दोस्त इकट्ठा हो जाते। राजू, सोनू, बिट्टू और पिंकी। फिर शुरू होते खेल। छुपम छुपाई, गिल्ली डंडा, कंचे, पकड़म पकड़ाई। कभी कभी पुराना टायर मिल जाता तो उसे डंडी से घुमाते हुए दौड़ लगाते। बारिश के दिनों में कीचड़ में कूदना और पानी में छप छप करना, यही तो असली मज़ा था। छोटी छोटी खुशियाँ। एक दिन मोनू को माँ ने सब्जी लाने के लिए 2 रुपए दिए। वो बाजार गया, सब्जी ली और बचा हुआ 1 रुपया उसने अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने खरीदी मैंगो बाइट, किशमी और इमली की गोली। दोस्तों के साथ बैठकर वो कैंडी बांटकर खाना, उस खुशी की कोई कीमत नहीं थी।
डाकिया और इंतज़ार। हर हफ्ते एक दिन डाकिया आता था। उसकी साइकिल की घंटी सुनते ही मोनू के घर में खुशी की लहर दौड़ जाती। चिट्ठी आई है। माँ दौड़कर दरवाजे पर जाती। उस खत में शहर में काम कर रहे चाचा की खबर होती और पूरा परिवार उसे बार बार पढ़ता। एसटीडी बूथ की यादें। गांव के बाहर एक छोटा सा एसटीडी बूथ था। जब भी किसी को फ़ोन करना होता तो लाइन लगानी पड़ती। मोनू पहली बार अपने चाचा से फ़ोन पर बात करता है। हेलो चाचा जी। उसकी आवाज़ में जो खुशी थी वो आज के वीडियो कॉल में भी नहीं मिलती। त्योहारों की रौनक। दीपावली आती तो पूरा गांव चमक उठता। घर की दीवारों को मिट्टी और गोबर से लिपा जाता। दिए जलाए जाते। मोनू पटाखे तो नहीं खरीद पाता, लेकिन दियों की रोशनी में ही खुश हो जाता। सफ़र का उत्साह। एक बार मोनू पहली बार ट्रेन में बैठा। खिड़की के पास बैठकर बाहर के खेत, पेड़ और नदियाँ देखता रहा। वो सफ़र उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। समय का बदलाव। धीरे धीरे समय बदल गया। मोनू बड़ा हो गया, शहर चला गया। अब उसके पास सब कुछ है, मोबाइल, पैसे, आराम। लेकिन कभी कभी वो छत पर बैठकर सोचता है, क्या सच में मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ? और उसका दिल खुद ही जवाब देता है, नहीं। अंत। एक एहसास। एक दिन वो अपने गांव लौटता है। वही गलियां, वही पेड़, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वो चुपचाप खड़ा होकर मुस्कुराता है और उसकी आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहता है, वो दिन भी क्या दिन थे। सीख। सच्ची खुशी पैसों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में होती है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। प्यारे साथियों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।